प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमारी जो बातचीत हुई थी अब वो थी कौशल जी के बारे में। कौशल जी ने न जाने कितने व्यवसाय किए और सभी असफल हो गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो कर्म की गति को कभी रोका नहीं, कार्य उन्होंने बंद नहीं किया। एक फेल हुआ तो दूसरा शुरू किया और अंतिम रूप में यानी कि वो एक पत्रकार के रूप में उभर कर आए थे और उस पत्रकार के रूप में ही उन्होंने बहुत ही यानी कि शांति के साथ, सम्मान के साथ और व्यवस्था की ज़िंदगी है उसको वो जी रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उसी क्रम में आगे पढ़ रहे हैं। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि उन्हें देखकर बराबर मेरा दिमाग चक्कर में रहता कि ये सजन कितने अद्भुत हैं कि इतनी असफलताओं के थपेड़े खाकर भी निराश नहीं हुए। मैं उनके बारे में बहुत सोचता पर उनके व्यक्तित्व का रहस्य न समझ पाता। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो पंक्ति है ये प्रश्न के रूप में भी पूछी जा सकती है कि मेरा दिमाग चक्कर में रहता कि ये सजन कितने अद्भुत हैं। ये जो कथन है ये कौशल जी के बारे में कहा गया है और यहाँ पर क्यों कहा गया, वो इसलिए कहा गया क्योंकि चारों ओर या फिर यूँ कहें कि उन्होंने कितने व्यवसाय किए, चारों ओर उनकी किरकिरी भी हुई, या फिर यूँ कह दें कि असफल वो हुए, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप में अद्वितीय पुरुष थे, सजन थे और इतनी असफलताएं मिलने के बाद भी वो कभी हताश, निराश, उदास नहीं हुए। लेखक मैं उनके बारे में बहुत सोचता और उनके व्यक्तित्व का जो रहस्य है वो मैं कभी नहीं समझ पाया। देखिएगा आगे इसी क्रम में। लेखक यहाँ पर कहता है कि एक दिन एक अन्य मित्र आए, श्री सिंहल। उनका कारखाना भी फेल हो गया था और वे उसका मामला निपटाने में मेरा सहयोग चाहते थे। उनके 2 मोटरें बिकनी थी पर पूरे दाम देने वाला कोई ग्राहक बाजार में न था। एक दिन बहुत उबे हुए मेरे पास आकर बोले, तो भाई साहब जितने में बिकती है उतने में बेच दें, पर ये मामला निपटा दें। मैंने कहा मामला तो निपटाना ही है, पर 10,000 की गाड़ियाँ 6,000 में कैसे बेच दूँ? बोले 6,000 में ही बेच दीजिए। बात यह है कि ये मामला निपट जाए तो मैं फ्रेश स्टार्ट ले सकता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लेखक आगे कह रहा है कि एक उनके मित्र और हैं, सिंहल। तो यानी कि उनका कारखाना था वो भी फेल हो गया और उसका मामला निपटाने के लिए वो लेखक का साथ लेना चाह रहे थे, सहयोग लेना चाह रहे थे। उनके पास 2 गाड़ियाँ थी, उनको वो बेचने की बात कर रहे थे, लेकिन उन गाड़ियों का जो ग्राहक था वो कोई बाजार में था नहीं। और एक दिन वो बड़े ही यानी कि उबे हुए से निरस थे और हताश से उनके पास आए और बोले कि आप ये जितने में बिकती है ना उतने में इसका मामला निपटा दो। लेखक ने कहा कि ये 10,000 की गाड़ियां हैं, अब इनको 6,000 में कैसे बेचा जाए, 4,000 का नुकसान कैसे झेल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो एक काम करो, 6,000 में ही बेच दो। क्यों? क्योंकि कम से कम एक काम तो कर लें कि ये मामला निपट जाए तो मैं फ्रेश स्टार्ट तो ले सकता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देना आप कि जो फ्रेश स्टार्ट जो शब्द यहाँ पर काम में लिया गया है इसके ऊपर लेखक ने विशेष बात कही है और ये प्रश्न के रूप में पूछा भी जा सकता है। तो इसी बात को हम आगे पढ़ेंगे। मेरे कानों में पड़ा फ्रेश स्टार्ट, इनका अर्थ होता है नया ताज़ा आरंभ। सुनते ही एक नई ताजगी अनुभव हुई और मैंने सोचा कि हर नया आरंभ अपने साथ एक ताजगी, एक तेजी, एक स्फुरण लिए आता है। तभी यानी कि स्फुरण लिए आता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो फ्रेश स्टार्ट के बारे में बात कर रहा है, तो ध्यान रखना अपने को, जिसका अर्थ होता है नया ताज़ा आरंभ। और लेखक कह रहा है कि ये जब बात मैंने सुनी तो मुझे एक ताजगी का एहसास हुआ, ताजगी अनुभव हुई। मैंने सोचा कि हर नया आरंभ है व्यक्ति को एक नए जोश के साथ, ताजगी के साथ, एक स्फूर्ति के साथ करना चाहिए। उस क्रम में आगे देखिए।
तभी याद आ गए मुझे फिर कौशल जी, जो जीवन में बार बार असफल होकर भी थके नहीं, उबे नहीं और बराबर आगे बढ़ते रहे। और आज ही पहली बार मेरी समझ में आया उनकी उस अपराजित वृत्ति का रहस्य। ये रहस्य है नया ताजा आरंभ। वे हारे पर हार कर रुके नहीं, और इस न रुकने में ही उनकी सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अवतरण है, ये जो पैराग्राफ है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक तरह से कौशल जी का जो जीवन रहस्य था, जो असफल होने के बाद भी यानी कि वो कभी असफल नहीं हुए, उस बारे में बात बताइए कि जो कौशल जी हैं वो हार करके कभी हारे नहीं, वो कभी ऊबे नहीं, वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहे। लेकिन आगे बढ़ने में भी एक बात थी, जब भी किसी कार्य को वो शुरू करते तो नया ताज़ा आरंभ करते, नए तरीके से उसको प्रारंभ करते। और यही उनकी अपराजित वृत्ति का रहस्य था, न हारने की जो बात है उसका रहस्य था। वे कभी भी, वैसे तो वो हारे, लेकिन हार करके भी कभी वो रुके नहीं। इसीलिए क्या है कि उनके न रुकने में ही उनकी सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। तात्पर्य ये है कि जीवन में हमारे सामने बहुत विपरीत परिस्थितियां आती हैं और कई बार हम टूट जाते हैं। हमें टूटने की ज़रूरत नहीं है, हमें फिर से उस कार्य को बहुत ही जोश के साथ और स्फूर्ति के साथ उस काम को करना चाहिए। उसी क्रम में आगे देखिए, मैंने सोचा मेरा अपने प्रति यह अधिकार है कि मैं हार जाऊं, थक जाऊं, गिर भी पड़ूं और भूलूं भटकूं भी, क्योंकि ये सब एक मनुष्य के नाते मेरे लिए स्वाभाविक है, संभव है। पर मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हार कर भागूं नहीं, थक कर बैठूं नहीं, गिर कर गिराई न रहूं और भूल भटक कर बरमता ही न फिरूं। जल्दी से जल्दी अपनी राह पर आ जाऊं, अपने काम में लग जाऊं और एक नया आरंभ करूं, क्योंकि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है और मरने से पहले न मेरा अधिकार है और न कर्तव्य। प्यारे विद्यार्थियों, ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गहरी बात कही है, जीवन का सार इसमें निचोड़ के रख दिया है। यहाँ लेखक कह रहा है कि मेरा अपने प्रति क्या अधिकार है, और वो अधिकार यह है कि मैं अगर हार जाऊं या थक जाऊं या गिर जाऊं या भटक गया, तो एक मनुष्य होने के नाते ये जीवन में ये चीज़ें आती हैं, आनी ही हैं, आएंगी। लेकिन ये भी ज़रूरी होता है, वहाँ पर यानी क्या कहा इन्होंने कि मनुष्य के नाते मेरे लिए स्वाभाविक है, संभव है, कुछ भी हो सकता है, नहीं परेशानी आ सकती है। पर मेरा ये कर्तव्य भी वहाँ पर बनता है कि अगर मैं हार गया तो मैं हार करके भागूं नहीं, अगर मैं थक गया तो मैं थक करके बैठूं नहीं, चलता रहूं। अगर मान लीजिए गिर गया तो गिरने के बाद में गिरा ही न रहूं, पड़ा ही न रहूं, बल्कि फिर से उठ करके चलने का प्रयास करूं। कहीं भूल भटक गया तो ऐसा नहीं कि मैं हमेशा भ्रमित स्थिति में रहूं, अपने आप को सही रास्ते पर हम ले आएं। विशेष रूप से इस समय की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए भी ये बात कहें कि कई बार क्या है कि वो भ्रमित हो जाती है। ये जो भौतिकता की जो अंधी चकाचौंध है, इस चकाचौंध में वह अपने आप को मूल लक्ष्य से भटका लेती है, छोड़ देती है जो मूल जो ट्रैक है उसको। ज़रूरत इस बात की है कि वो कभी भी हारे नहीं, थके नहीं, कार्य है वो करते रहे या उसे कार्य करना चाहिए। यहाँ लेखक इसी बात को प्रस्तुत कर रहा है कि अपने काम पर मैं फिर से लग जाऊं और एक नया जो कार्य है उसको फिर मैं आरंभ करूं। क्यों? क्योंकि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है। जो व्यक्ति रुक गया इसका मतलब है कि वह वहीं पर मृत्यु को प्राप्त कर गया, क्योंकि जब तक व्यक्ति चलता है तब तक जीवन है, अगर व्यक्ति रुक गया वो उसकी मृत्यु है। यहाँ पर ये करें कि मरने से पहले न मेरा अधिकार है और न कर्तव्य, अर्थात मैं कर्मरत रहूं, मैं कार्य करता रहूं, उससे पहले इन सारी चीज़ों को अधिकार और कर्तव्य के रूप में मैं उलझता हुआ कहीं बैठ नहीं जाऊं, कहीं मैं रुक नहीं जाऊं, बल्कि मैं लगातार कर्मरत बना रहूं। यही बात
प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक में कही गई है जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो सर्जन पुस्तक का जो पाठ है, अंतिम पाठ, वो पूर्ण हो गया है और अब हम फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक गुजारिश करता आया हूँ और फिर कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरत इस बात की भी है कि हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मित्र हैं, साथीगण हैं, उनको भी शेयर करना है ताकि संबंधित जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को भी इसका लाभ मिले। 12वीं क्लास का जो विद्यार्थी है उसको तो इसका लाभ है ही है, लेकिन जो मेरे साथीगण विभिन्न जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें मूल रूप से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये और ज़्यादा लाभदायक होगा। इसलिए आप लोग वहाँ तक भी इसको शेयर करने का प्रयास करें और इसको आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि लोगों को ज़्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद।